हेलो स्टूडेंट। अगले वीडियो में 11-12 साइंस के स्टूडेंट को मैंने डे टू डे प्रिपरेशन के बारे में बताया था। आज एक दूसरी टिप्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साइंस के स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग का पार्ट क्लासरूम के अंदर इनका होता है और ये तभी अच्छी तरह पॉसिबल है कि एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आपके जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी खुद की एक नोट्स भी होनी चाहिए साथ में पैरेलल। एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स है उसके रिलेटेड वो नोट्स आपकी बननी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, मार्केट में मटेरियल तो बहुत सारा होता है लेकिन उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपका भी एक खुद का एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यदि 11-12 साइंस को अच्छी तरह हमें पढ़ना है तो। और साथ में नोट्स के अंदर एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो भी टॉपिक्स क्लासरूम में पढ़ाए जा रहे हैं वो टॉपिक भी आप एज अ की पॉइंट्स उसके जो होते हैं वो बीच बीच में आप लिखते भी हो। साथ में एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि इन फ्यूचर आपको जो एग्ज़ाम्स देनी है उसमें ज़्यादातर एमसीक्यू पैटर्न ज़्यादा आपको मिलेगा, फिर वो बोर्ड की एग्ज़ाम हो या गुजसेट हो, जेई हो या तो नीट हो। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट लर्न नहीं करना है, थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू का भी अच्छा पकड़ आपके पास होनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो नोट्स है उसमें जो भी टॉपिक्स आपने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग बीच बीच में 2-3 एमसीक्यू उसके रिलेटेड आपको साथ में होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू वहाँ पे बीच में जाके अलग से एमसीक्यू लर्न करने हैं, लेकिन नोट्स के अंदर वो थोड़े एक तो एमसीक्यू भी दिखने चाहिए वो टॉपिक के रिलेटेड, जिससे आपका थिंकिंग लेवल जो है वो बना रहे। और इसके लिए आपको जो फैकल्टी पढ़ा रही है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है कि आपकी जो नोट्स जो बनेगी वो फैकल्टी के टीचिंग के अकॉर्डिंग आपकी नोट्स बनने वाली है। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए, साथ में मेन पॉइंट्स है वो नोट्स में आपको लिखने चाहिए और हो सके तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू 2-3 भी आपके साथ पैरेलल होने ही चाहिए। तो ऐसे ही प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। 11-12 साइंस में मटेरियल बहुत मिलता है मार्केट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आपका इन्वॉल्वमेंट आप जब नोट्स बनाओगे तभी होगा और धीरे धीरे चैप्टर के अकॉर्डिंग जब आपकी नोट्स बनती जाएगी तो आप देखना बिफोर एग्ज़ाम्स आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल प्रो होने वाला है। तो आज के वीडियो में साइंस के सभी स्टूडेंट को मेरी एक रिक्वेस्ट है, डे टू डे प्रिपरेशन तो करनी ही है लेकिन आपकी अपनी नोट्स होनी चाहिए हैंड रिटन फॉर्म में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स और बायोलॉजी हो। तो ये बात भूलना मत। और भी बहुत सारी बातें हैं साइंस के बच्चों के लिए, वो धीरे धीरे मैं यूट्यूब के ज़रिए आपके सामने रखूँगा। थैंक यू वेरी मच।